व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का ट्रेड टू वेल्थ चैनल में फिर से स्वागत है। आज ट्यूसडे था। तो जैसा कि मैंने मार्केट एनालिसिस में पहले बताया था आपको कि साइडवेज रहेगा मार्केट, क्योंकि वो अपने जो जोन है उसी में फंसा हुआ था। ये देखो वन डे की कैंडल निफ्टी में। पहले अपन बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते थे, इजी रहेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तो बियरिश दिखी अब इस कैंडल के नीचे। अब देखते हैं यहाँ क्या रहता है इसमें। 15 मिनट्स में देखते हैं। वन डे में तो मुझे इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है ये। इसको 15 मिनट में देखते समझते लेवल को। हाँ, तो मार्केट ने पैसा दिया है, ऐसा नहीं है। ये देखो आप, इसके नीचे जैसे क्लोजिंग किया है मार्केट, इसके ऊपर गया ही नहीं है। तो अगर किसी ने छोटे से रिटेल के साथ प्लान किया होगा, यहाँ पे देखो आप, तो पैसा तो बना होगा 1:5, 1:6। अब अपन इसके प्रीमियम देखते हैं। 55,400 का अपन पुट देखते हैं। हम्म, ये देखो यहाँ पर 515 17 पे क्लोज हो। 5 मिनट्स पे अपन प्लान करते देखते हैं क्या था मार्केट। जंपिंग जपाक तो हुआ है इसमें, लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर रिटेल्स का वेट किया होगा तो उसको पैसा ही बना होगा। ये देखो 555 का प्रीमियम, मात्र 15 रुपीज का एसएल। ये देखो गया है ये। मतलब बैंक निफ्टी ने अच्छा पैसा दिया, मतलब आज लोगों को। 521 का प्रीमियम जो है वो यहाँ तक तो गया 656 था, लेकिन जिस तरीके से गया है। मैं तो आप सिंपल रिटेस की बात करें तो ये देखो, ये रिटेस दिया है 54 से मात्र 10 पॉइंट का। कितने बजे दिया है ये? 12:55 पे। तो प्लान तो कर सकते थे इसके बाद एक बड़े टारगेट के लिए, तो अच्छा खासा पैसा बन जाता आप सभी का। खैर कोई इशू नहीं है, मार्केट है, मार्केट रहता है। अगर आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने एसएल को बचा के रखो, जितने छोटे एसएल साथ प्लान करोगे उतना है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी में प्लान करता तो मैं क्या प्लान करता, और मेरे लिए कल के लिए क्या प्लान होता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कल के लिए मैं इसमें क्या प्लान करता। देखो सिंपल एंड सॉर्टेड लेवल जो है मेरी वो ये रही। यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट वापस से कल से। 15 मिनट में स्कोर चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो, तो अगर मुझे कल वापस से यहीं सेलिंग करने का मौका मिलता है तो मैं एक छोटे एसएल के साथ प्लान करूंगा वापस से यहाँ तक के टारगेट के लिए। लेकिन हाँ, अगर कल मार्केट जो है गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन में वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। जैसे ये देखो, जब भी मैं जो कैंडल है बड़ी, जैसे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, 5 मिनट से कैंडल क्लोज करती है, छोटा सा रिटेस्ट मिलता है आपको, तो आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो बस यही रहेगा, सिंपल एंड सॉर्टेड यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर आपको यहाँ कहीं भी सेल करने का मिला, जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको। ये देखो, ये वाला रेटेस, इस तरह का अगर आपको रेटेस मिलता है, आप डेफिनेटली प्लान कीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क आपकी लगभग लगभग जीरो हो जाती है। मतलब कुछ छोटा ऐसा रहता है, 1:5 1:10 का टारगेट देता है। अभी ऊपर गया वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आप वापस से, मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं यहाँ से वापस से सेलिंग का प्लान करूंगा, क्योंकि मार्केट है ना, बाउंस होने के बाद अच्छा सेल दे रहा है। मैं अपसाइड का प्लान कब करूंगा? जब मार्केट जो है, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर इस तरह की कैंडल क्लोज होती है, ये दिख रही है निफ्टी में, इस तरह की अगर कैंडल क्लोज होगी, तो नेक्स्ट कैंडल के साथ में इसको प्लान करूंगा हाई ब्रेक करने के लिए। क्योंकि अब रिटेस वाला ट्रेड रहे नहीं है, बस एक छोटा सा रिटेस था, पर मैं बैंक निफ्टी में प्लान नहीं करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का सिंपल एंड सॉर्टेड लेवल है, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है कल इस लेवल के ऊपर, तो बहुत सारे ऑप्शन सेलर का अपना जो एसएल हिट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं 200 पॉइंट के लिए। नहीं तो वापस से सेलिंग के लिए यहाँ तक आ जाएगा, तो 300 पॉइंट का वापस से यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आया हो भी सकता है कि इसके नीचे भी आ जाए। अब देखते हैं, कल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है जो भी रहेगा। पर मैं तो जहाँ तक है, इस लेवल पे जो है वो सेलिंग के लिए ही इच्छुक रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सेलर का यहाँ पे एसएल है। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस से डंप हो जाए। लेकिन अगर डंप नहीं हुआ तो मैं बाइंग जो है इसके ऊपर ही देखूंगा। आप ये लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा। अपन सिंपल और शॉर्टेड निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में मैंने ट्रेड प्लान किया था, पर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकला। मैं निफ्टी में पता नहीं क्या निफ्टी खफा है अपने से, समझ में नहीं आता निफ्टी का। तो यहाँ तो पूरी साइडवेज ही दिख रही है, इसमें क्या ही प्लान करेंगे वनडे वाले। 15 मिनट्स में देखते हैं इसको। 15 मिनट्स में जो है निफ्टी क्या कहना चाह रही है वो देखते हैं। निफ्टी में तो ट्रेड करने का ऐसा लगता है कि रहने ही दो अपन। ये देखो, ये हर बार जोन में जा रही है। अभी यहाँ पे जो थी कैंडल बनी है इसकी, ये देखो पूरे दिन इसने जोन में मार्क किया, मतलब ऑप्शन सेलर के लिए पैसा बना होगा इसमें। 5 मिनट्स में देखते हैं। ये देखो, मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था वो सेलिंग साइड में एग्जीक्यूट, मतलब बाइंग साइड में मैंने एग्जीक्यूट का प्लान किया था इसमें। ये 5 मिनट्स की कैंडल जो थी क्लोज होने के बाद मैंने इसमें प्लान किया था, बताऊंगा मैं आपको। क्या मार्केट कर दिया पूरा। ये ये देखो,
पूरा जोन में ही है यार ये। यहाँ पर एक छोटा सा रिटेस्ट आया था, मैंने यहाँ पे प्लान किया था, और मेरा जो है ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसी लेवल पे यहाँ पे मैं निकला हूँ कुछ 2-3 पॉइंट अर्न करके, दैट्स इट। मैं और क्लियर कर देता हूँ आपको, ये देखो, आपको पता है मैं रिटेस्ट के लिए रुकता हूँ यहाँ, यहाँ पे आउट हुआ हूँ मैं। उसके बाद देखो पूरा मार्केट साइडवेज गया है। तो बस ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आपको वेट करनी पड़ती है। अपना एसएल देखो, लर्निंग सिंपल और सॉर्टेड। आप लोग जान दो, भाड़ में जान दो लेवल वगैरह, बस अपने एसएल को देखो। आपको छोटे एसएल के साथ प्लान करना है। अगर आपने एसएल एसएल छोटे रहेंगे तो टारगेट तो आज नहीं तो कल वापस आने ही आने हैं आपको। हमेशा प्रॉफिट में क्लोज हो गए मंथ एंड में। कभी कभार होता है कि मंथ एंड में भी नहीं, लेकिन कभी कभार कुछ महीने ऐसे आते हैं कि जो आपको 10x 20x रिटर्न दे देते हैं। तो यही ऑप्शन बाइंग की खूबसूरती है। पर बस वही समझने वाला चाहिए, फोमो से दूर रहने वाला, तब जाके चीजें बनती है। अब मेरे मेरे लिए तो देखो, कल का जिस तरीके से बाइंग आई है 3 बजे बाद से, तो अब यहाँ से सेलिंग जो है वीक दिख रही है मुझे। तो मेरा तो ये जो पैटर्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है इसमें 5 मिनट्स में। तो अगर मैं प्लान करूँगा 15 मिनट्स में लगाता हूँ इसको मैं और इजीली। ये देखो, सिंपल और सॉर्टेड। अगर मार्केट इसी जोन में रहेगा तो मैं बिल्कुल प्लान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मार्केट ने इस जोन को तोड़ा तो फिर मैं प्लान करूंगा, क्योंकि ऊपर सीधे सीधे 100 पॉइंट है, मतलब निफ्टी में 50 पॉइंट प्रीमियम में, और नीचे भी सीधे सीधे 100 पॉइंट है। तो दोनों साइड में कल मतलब मूव हो सकता है, मतलब अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। बस ये लेवल है, अब इस लेवल पे अगर मार्केट रहेगा तो मैं कोई प्लान ही नहीं करूंगा। ये देख रहे हो आप, इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो अच्छा खासा पैसा बनेगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। कम से कम 100 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट ऊपर है। तो देखते हैं कल मार्केट में। निफ्टी में तो वेट एंड वॉच है, बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिचुएशन है, पर बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पीएम देखिए की समस्या नहीं होती जितनी निफ्टी में होती है। निफ्टी में आपको शार्पली मूव करना पड़ता है, जैसे कि ये। अब देखते हैं, मार्केट ने एक ट्रेंड तो बता दिया है कि जैसे हर बार क्या होता था, ग्रीन कैंडल बनती थी, उसका हाई ब्रेक करके मार्केट वापस ऊपर चले जाता था, तो बाय ऑन डीप हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार रिटेस्ट के साथ नीचे आया। भले ही ये जंपिंग जपाक हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। तो हो सकता है कि कल भी मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करे। देखते हैं कल। बाकी आप सबको तो मार्केट देख के समझ में आ ही जाएगा, ये सब लर्निंग है। बस किस तरीके से प्लान किया जाता है, क्या किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, मैं आपको सब सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये सब लर्निंग सीखने समझने में इंटरेस्ट है और अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं वेल्थ वगैरह, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, फ्लैट रेट में जरूर ट्रेड करें। जीरो ब्रोकरेज है। जितना कम से कम अपना पैसा आप डुबाएं सीखने में, उतना अच्छा है। आप सीखने पर ध्यान दीजिए। पैसा तो आज नहीं तो कल आप बना ही लेंगे। तो सिंपल एंड सॉर्टेड लेवल है। अभी आप बोलेंगे ये लेवल क्यों मार्क करिए, इसलिए मार्क करिए क्योंकि ग्रीन कैंडल बन गई है, मतलब रेड कैंडल। सिंपल है, या तो इसके नीचे लो ब्रेक करेगा तो यहाँ तक का टारगेट तो है पहले, या इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे एसएल है तो यहाँ तक के टारगेट के। तो आज की मार्केट एनालिसिस में बस यही है। अगर आपको ये सब लर्निंग सीखने समझ में इंटरेस्ट है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।